डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और उसका मेन कारण क्या है कि जो बेसिक कन्वर्जन्स हैं उनकी रिएक्शंस उन्हें मालूम नहीं होती। अगर बेसिक कन्वर्जन्स की रिएक्शंस मालूम हो जाएं तो फिर हर तरह के रिएक्शंस की कन्वर्जन कर पाते हैं हम। और जो सबसे बेसिक जो कन्वर्जन्स हैं वो बेस्ड हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पे। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक कन्वर्जन्स कराऊंगा बेस्ड ऑन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, फिर उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और डिफ़िकल्ट कन्वर्जन्स करने में भी। सपोजिंग आपको दिया है इथानॉल और उसको कन्वर्ट करना है इथीन में। इथानॉल को कन्वर्ट करना है इथीन में। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। मान लें कन्वर्ट करना है इथानॉल इनटू इथीन। ठीक है, अब देखिए हमें मालूम है कि डबल बॉन्ड लाना है तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन हमें कराना पड़ेगा। अब डीहाइड्रोहेलोजनेशन कराने के लिए हमको पहले यहाँ पे हेलोजन लाना पड़ेगा। तो हेलोजन लाने के लिए हमारे पास बहुत से अच्छे रास्ते हैं, 6 रिएक्शंस हैं। अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं हेलो एल्केन में। तो उसमें हम SOCl2 अगर ले लें तो उसके अंदर भी यहाँ पे OH हट के Cl लग जाएगा। हम ल्यूकास टेस्ट से भी करते हैं, HCl से रिएक्ट करा सकते थे, NaBrH2SO4 से करा सकते थे, या PCl3 से या PCl5 से भी करा सकते थे, या रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में ब्रोमीन या आयोडीन से रिएक्ट करा के भी करा सकते थे। बट SOCl2 से हम कराते हैं तो भी हो जाएगा। सल्फर HCl जो बनेगा बाई प्रोडक्ट वो उड़ जाते हैं। अब इसके अंदर डीहाइड्रोहेलोजनेशन करा दें, इधर का Cl और इधर का H। ये अगर अल्फ़ा है तो ये बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं उसको और डीहाइड्रोहेलोजनेशन भी कहते हैं। तो अल्कोहलिक QH दोगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर अल्कोहलिक QH दोगे तो एक तरफ का हेलोजन और दूसरी तरफ का हाइड्रोजन हटेगा और इसको हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन भी हट रहा है और हेलोजन भी हट रहा है। ठीक है, और ये आपको एल्कीन मिल जाएगा। इधर का Cl इधर का H हट गया एंड यू विल गेट एन एल्कीन। तो ठीक है, तो कितना सिंपल है, बेस्ड है हेलो एल्केन्स पे। इसको पहले हेलो एल्केन में चेंज किया और अल्कोहलिक QH दिया तो एल्कीन या इथीन बन गया। इस केस में इथीन बनाना था। ठीक है, सपोजिंग दूसरा क्वेश्चन दिया है कि प्रोपीन को कन्वर्ट करो प्रोपन 1 ऑल में, प्रोपीन इंटू प्रोपन 1 ऑल में। ठीक है, अब हमें मालूम है कि OH हमें इधर लगाना है तो हमें यहाँ पे पहले कोई हेलोजन लाना पड़ेगा। तो हेलोजन लाने के लिए हमें मालूम है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगाना पड़ेगा। HBr दे दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड। ठीक है, जब ऑर्गेनिक परऑक्साइड दोगे तो HBr का Br इधर लगेगा और H यहाँ पे लगेगा, ये H इधर लग जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। उसमें क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द मल्टीपल बॉन्ड। तो Br यहाँ पे आ जाएगा तो कंपाउंड आपका ये बन जाएगा, CH2Br लिख लो चाहे। ठीक है, और इसका H इधर आ जाएगा। अब जब इसको एक्वस KOH दोगे, देख रहे हैं यहाँ पे अल्कोहलिक था, यहाँ पे एक्वस KOH दोगे तो हेलोजन हटके OH लग जाएगा एंड यू विल गेट ए प्रोपानॉल। ठीक है, प्रोपीन को प्रोपानॉल में चेंज करना था तो हमें मालूम है कि फर्स्ट कार्बन पे OH लाना है तो पहले वहाँ पे हेलोजन लिया है। तो हेलोजन लाने के लिए एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगाया और उसके बाद जब एक्वस KOH दिया तो Br हटके OH लग गया। तो एंड दिस वे यू हैव बीन एबल टू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपन 1 ऑल। ओके, इसको हटाता हूँ फिर नेक्स्ट रिएक्शन लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमने 2 कन्वर्जन्स कर लिए। अब तीसरा कन्वर्जन है इथानॉल इनटू ब्यूटेन। ये इथानॉल है और इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में। ठीक है, इथानॉल को कन्वर्ट करना है इनटू ब्यूटेन। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 कार्बन है। तो जब भी दुगने करने होते हैं तो हम किसकी शरण में जाते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एल्केन दुगने हो जाते हैं। बट
वो कब काम करता है, जब ये हेलो एल्केन हो। अब ये अल्कोहल है, इसको हेलो एल्केन में चेंज करने के लिए वही SOCl2 दे सकते हो, HCl वगैरह जो भी है, ठीक है। अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है तो SOCl2 दे दिया तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, OH हट के Cl लग जाएगा, ठीक है। अब हमें दुगने करने तो इसको हम 2 सोडियम से जब रिएक्ट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देंगे तो इसमें होगा क्या कि 2 ऐसे जो इसके हेलो एल्केन के हैं मॉलिक्यूल्स सोडियम के साथ हट जाएंगे, ये NaCl बन जाएगा और ये 2 आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ के अपने आप इसके ब्यूटेन बन जाएंगे और 2 NaCl अलग हट जाएगा। तो इस तरह से जब आपको दिख रहा है 2 के 4 करने हैं तो वुड्स रिएक्शन लगेगा, बट वुड रिएक्शन काम करता है हेलो एल्केन पे, ये तो अल्कोहल है। तो इसके अंदर जब हम हेलो एल्केन को इसको कन्वर्ट कर दिया SOCl2 दे के हेलो एल्केन में और फिर जब सोडियम देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो वुड्स रिएक्शन हो गया, ये वुड्स रिएक्शन है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बन जाएगा, NaCl अलग हट जाएगा। ओके, हटा देते हैं इस रिएक्शन को भी, फिर नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने अभी तक जो कन्वर्जन्स किया है अब चौथा कन्वर्जन पे आ रहे हैं, ठीक है। देखिए कन्वर्जन्स में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ हमको दिया है और किस में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे सेकंड पे Br लाना है, तो इसके मतलब है पहले तो इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाओगे तो डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद Br लग पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये आपका प्रोपन 1 ऑल था, ठीक है, इसको हटाना है तो SOCl2 से ही हटा लेते हैं और यहाँ पे Cl लग गया, ठीक है। अब इधर का Cl इधर का H हटाना है तो हमने अल्कोहलिक KOH दे दिया, डिहाइड्रोलेजनेशन हो गया, ठीक है। देख रहे हैं वही रिएक्शन बार बार कितने काम में आ रहे हैं, डिहाइड्रोहेलोजनेशन हो गया तो इधर का Cl इधर का H हट गया तो ये बन गया प्रोपीन। अब प्रोपीन पे Br लाना है बीच में तो मार्कोनिकॉव्स लगा देते हैं, HBr दे दो, ठीक है, मार्कोनिकॉव्स रूल में, मार्कोनिकॉव्स में। तो ये क्या होगा, Br इधर आ जाएगा और H इस पे चला जाएगा, CH2 है ये CH3 हो जाएगा। मार्कोनिकॉव्स रूल में नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन लगा था, यहाँ पे 2 लगे थे, तो जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो Br यहाँ पे आ गया। इस तरह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको अब इथानॉल दिया, फ्लोरोइथेन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें यहाँ पे OH को हटा के Cl ले आते हैं, वही SOCl2 से कर सकते हैं, ठीक है। ये इथानॉल था, इसको SOCl2 दिया हमने तो यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है। अब Cl को हटा के फ्लोरीन लाना होता है तो हेलोजन एक्सचेंज में एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं स्वार्ट्ज़ रिएक्शन, तो AgF दे दो तो वो रिएक्शन होता है स्वार्ट्ज़ रिएक्शन। स्वार्ट्ज़ रिएक्शन में क्या होता है कि अगर यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, AgF दोगे तो एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, तो ये आपको फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और AgCl अलग हट जाएगा, ये तो बाई प्रोडक्ट है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया जो आपको बनाना था। ओके जी, इस तरह से करते हैं। जो कन्वर्जन होते हैं ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बट वो टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रिएक्शंस याद नहीं होते, तो रिएक्शन आपको थोड़े से सिंपल वाले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर वाले हटा देता हूँ, फिर तीसरे वाले को करता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है जो मैं कन्वर्जन्स करा रहा हूँ। देखिए कन्वर्जन्स में जो बेसिक स्टेप्स हैं वो आपको अगर याद रहेंगे ना तो चाहे कितना ही बड़ा कन्वर्जन हो जाएगा। ये जैसे अब ये दिख रहा है कि प्रोपन 1 ऑल था, इसको प्रोपन 2 ऑल बनाना है, OH यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो हटाने के लिए हमें मालूम है डिहाइड्रोहेलोजनेशन करना पड़ेगा, तो पहले इसको अल्कोहल से SOCl2 दे के Cl लगा लो यहाँ पे, ठीक है। अब इधर का Cl और इधर का H हटाना है तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, अल्कोहलिक KOH दे दो, ठीक है। अल्कोहलिक KOH से डिहाइड्रोहेलोजनेशन हो जाएगा। अब डिहाइड्रोहेलोजनेशन जब होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर का Cl इधर का H हटेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जब हम इसको वाटर देंगे तो OH नेगेटिव वाला यहाँ आ जाएगा, मार्कोनिकॉव्स रूल लग जाएगा, इसमें हम वाटर दे दें। वाटर क्या होता है, HOH है ना, H पॉजिटिव हो जाता है, OH नेगेटिव हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। H प्लस का मतलब है एसिड दे रहे हैं, तो OH यहाँ पे आएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड आपका बन गया। ये हमको बनाना था, ये आपका बन गया।
इज़ इट ओके? ठीक है, तो हमको क्या था, OH यहाँ से हटा के यहाँ पे लाना था, तो पहले OH को हमने Cl में कन्वर्ट करा SOCl2 दे के, फिर इसको हटाया Cl को, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड पे मार्कोनिकॉव्स रूल लगाते हुए जब हमने वाटर दिया तो OH यहाँ पे आ जाएगा, तो बन गया हमारा प्रोपन 2-ऑल। ठीक है ना। तो जो बेसिक रिएक्शंस इसके हैं हेलो एल्केन्स में, मार्कोनिकॉव्स, एंटी मार्कोनिकॉव्स, अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH, ये सब रिएक्शंस अगर बेसिकली हमें याद हैं तो फिर कन्वर्जन करना आसान हो जाता है। इसको हटाते हैं और ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 7th वाले को। 7th क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पैराक्लोरोटोल्वीन में। ठीक है, तो बेंजीन को पहले तो टोल्वीन में, तो बेंजीन के ऊपर कार्बन जब एक लाना होता है, 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो बेंजीन के ऊपर जब एक कार्बन लाना होता है तो हम CH3Cl दे देते हैं एनहाइड्रस AlCl3 में। जब एनहाइड्रस AlCl3 में देंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स जब रिएक्शन करोगे तो CH3 बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये टोल्वीन हो गया आपका। इज़ इट ओके? अब आपको क्लोरीन और लगाना है, तो क्लोरीन बेंजीन पे लगाना होता है, तो क्लोरीन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द डार्क। इसके अंदर क्लोरीन दे दिए इन आयरन इन द डार्क। एक तो ये तरीका है आयरन इन द डार्क, या एनहाइड्रस AlCl3 दे दो। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 दे दो या FeCl3 दे दो। तो क्लोरीन ऑर्थो या पैरा पे लग जाएगा, पैरा वाला ज़्यादा बनेगा तो फिर पैरा वाला कंपाउंड आपका बन जाएगा। ये CH3 ऊपर लगा रहेगा और Cl यहाँ लग जाएगा। तो 7th में जो आपको बनाना था फाइनल कंपाउंड, ये बनाना था, ये बन गया। ठीक है, हमें बेंजीन दिया हुआ था, बेंजीन पे हमने पहले CH3 लगाया, तो CH3 के लिए एनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन लगाया। ठीक है, ये भी हेलो एल्केन्स में याद करना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर क्लोरीन लाना था, तो क्लोरीन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द डार्क, तो पैरा, इससे पैरा पे लग जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। या फिर एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 दोगे तो भी क्लोरीन लग जाएगा पैरा पे जब मेजर बनता है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया। तो ये वाला रिएक्शन भी हटा देते हैं, फिर जो बचे हैं दो उनको करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि जो बेसिक रिएक्शंस हैं हमें वो ध्यान रखने पड़ते हैं कि भाई बेसिक रिएक्शन वो क्या करता है। तो बेंजीन के ऊपर CH3 लाना था, तो हमें मालूम है कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन से ही पॉसिबल है, तो वो हमने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेंजीन को बेंजीन के ऊपर CH2Cl लाना है, तो 8th रिएक्शन को हम यहाँ पे कर देते हैं। ये बेंजीन है, तो पहले तो बेंजीन के ऊपर CH3 लाना है, तो वही एनहाइड्रस AlCl3 देंगे, CH3 दे दो, CH3Cl, इसको चाहे यहाँ पे लिख लो, बेटर रहेगा। इसको हटा देते हैं एरो को, यहाँ पे CH3Cl दे दिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो इसको हम फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या होगा, CH3 बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। बेंजीन पे 1 या 2 कार्बन जोड़ने, तो इस मेथड से हम फ्रीडल-क्राफ्ट से जोड़ सकते हैं। अब हमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि क्लोरीन ऊपर लाना है, बेंजीन रिंग पे नहीं लाना है। बेंजीन रिंग पे लाते हैं तो आयरन इन द डार्क करते हैं या एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, बट जब इस पे लाना होता है तो हम क्लोरीन देंगे सनलाइट में, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड वाला है, तो वहाँ पे आएगा, तो आप लिखोगे क्लोरीन इन सनलाइट, या HNU भी लिख देते हैं, UV भी लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहाँ पे Cl लग जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्जन किया जाता है। बेंजीन पे अगर क्लोरीन लाना है तो आयरन इन द डार्क से देते हैं क्लोरीन, और अगर बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा है उसके ऊपर लाना है तो क्लोरीन या ब्रोमीन इन सनलाइट देते हैं, तो वो रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब 9th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन है, उसको टोल्वीन बनाना है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ, तो क्लोरोबेंजीन को टोल्वीन बनाना है, ये क्लोरोबेंजीन है और टोल्वीन बनाना है, तो इसके अंदर इसके अंदर वुड्स-फिटिग रिएक्शन लगेगा। वुड्स-फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे फिटिग होता है, फिटिग क्लोज चेन पे हेलो एल्केन
अगर क्लोज चेन के ऊपर अगर रिएक्शन कराएं सोडियम से तो फिटिक रिएक्शन होता है, ओपन पे कराते हैं तो वुड्स होता है। एक क्लोज्ड और एक ओपन हेलो एल्केन है तो उसके ऊपर जब हम सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो फिटिक रिएक्शन उसको कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ वुड्स फिटिक रिएक्शन लगेगा, ड्राई ईथर में होता है ये भी, ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम है पानी दे देंगे तो आग लग जाएगी। वुड्स फिटिक रिएक्शन लगेगा इसके केस में, और इधर का Cl और इधर का Cl हट जाएगा और CH3 यहाँ लग जाएगा एंड यू विल गेट टॉल्यूइन। ठीक है, NaCl अलग हट जाएगा 2NaCl। तो इस तरह से हम अगर क्लोरोबेंजीन है तो उसको टॉल्यूइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, देख रहे बच्चों कितना सिंपल हो जाता है अगर थोड़े से रिएक्शंस मालूम है और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाना है तो हमको आयरन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द डार्क देना है, और अगर बेंजीन के ऊपर कोई चीज़ कार्बन लगी है उस पर लगाना है तो क्लोरीन इन सनलाइट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, इसको हटाते हैं फिर नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने 9 कन्वर्जन्स कर लिए थे, अब ये प्रोपन 1 ऑल को पेंट 1 आइन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसमें हमें क्या देखना है कि यहाँ पे 3 कार्बन थे और यहाँ पे 5 कार्बन है। जब भी हमें 2 कार्बन बढ़ाने हों और ट्रिपल बॉन्ड भी लाना हो तो सोडियम एसेटाइड वाला एक रिएक्शन होता है, वो हम यूज़ करते हैं। तो पहले तो इसके अंदर यहाँ पे हेलोजन लाना है, क्लोरीन लाना है, तो इसको SOCl2 दिया हमने तो क्लोरीन लग गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर सोडियम एसेटाइड का फॉर्मूला है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम कहते हैं सोडियम एसेटाइड, या इसको हम कह सकते हैं सोडियम इथाइनाइड, सोडियम इथाइनाइड। ठीक है, अब जब ये इससे रिएक्ट करेगा इसका Na पॉजिटिव इसका Cl नेगेटिव निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा पेंट 1 आइन। ठीक है, देख रहे हैं। तो जब 2 कार्बन बढ़ाने हों और ट्रिपल बॉन्ड लाना हो तो सोडियम एसेटाइड को याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है प्रोपन 1 ऑल और हमको 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन चाहिए, तो इसके मतलब हमें पहले डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा और फिर ये करना पड़ेगा। पर डबल बॉन्ड लाने के लिए डीहाइड्रोएलेजनेशन करना पड़ेगा, तो पहले इसको SOCl2 दे के Cl बना लें। ठीक है, तो ये Cl यहाँ पे लग गया। अब जब ये Cl यहाँ पे लग गया तो फिर हम क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड लाने के लिए अल्कोहलिक KOH देंगे। देखिए ये जो रिएक्शंस मैं करा रहा हूँ वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है ना, अगर हम डिहाइड्रेशन करते इधर का OH इधर का H हटाते तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कर सकते हैं, बट वो एल्कोहल्स वाले चैप्टर में है। ये मैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के हिसाब से करा रहा हूँ, तो अल्कोहल को पहले मैंने हेलो एल्केन में चेंज किया। अल्कोहलिक KOH देंगे तो डिहाइड्रोएलोजनेशन हो जाएगा, इधर का H इधर का Cl, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और डबल बॉन्ड को अगर ब्रोमीन दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, ये हटा दें यहाँ से, इसको अगर हम ब्रोमीन दे दें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो एक ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगा, तो यू विल गेट दिस 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन हो गया। अल्कोहल से तो Cl लगाना है, SOCl2 से कर देंगे, अल्कोहलिक KOH देंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जब ब्रोमीन दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो एक ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगा, डायरेक्ट लग जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्जन हो जाएगा। अब यहाँ पे बेंजीन से पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो हमें मालूम है कि पहले क्लोरीन लगाएंगे क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा बनाना इसलिए पहले क्लोरीन लगाएंगे। बेंजीन पे क्लोरीन लगाने के लिए हम लोग ने किया था क्लोरीन दे दो विद आयरन इन द डार्क, एक तो ये तरीका है, या एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 दे दो। ठीक है, तो जब इसको दोगे तो क्लोरीन लग जाएगा। इसको मैं ऊपर दिखाता हूँ, तो ये जो ऊपर वाला हटा देता हूँ, ये वाला तो क्वेश्चन हो ही गया, तो इसको हटा देते हैं और वाला भी हटा देते हैं, राइट वाला भी हटा देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को ऊपर दिखा देते हैं कि इसको जब हम बेंजीन को क्लोरीन देंगे विद आयरन इन द डार्क, आयरन इन डार्क, या एनहाइड्रस AlCl3 के साथ या FeCl3 के साथ, तो क्या होगा, क्लोरीन लग जाएगा बेंजीन के ऊपर। ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, NO2 भी चाहिए पैरा पे, तो जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3
और H2SO4 दोगे प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये नाइट्रेशन मिक्सचर कहलाता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है। तो NO2 लग जाएगा इसमें पैरा पोजीशन पे, इसके ऊपर क्लोरीन था और NO2 पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, वाटर अलग हट जाएगा। ठीक है, तो हमें यही चाहिए था, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया। अब इसके अंदर हमें मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे 13th वाले में बेंजीन पे पहले NO2 लगाएंगे, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो मेटा डायरेक्टिंग है। तो लगाने NO2 के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे देते हैं, तो NO2 लग जाएगा। और फिर NO2 लगने के बाद वही क्लोरीन देना है, क्लोरीन दे दीजिए इन दी विद आयरन इन द डार्क, आयरन इन डार्क दे दीजिए, या एनहाइड्रस AlCl3 के साथ भी दे सकते हो, या FeCl3। ठीक है, दोनों में से किसी पे दे दीजिए। तो NO2 तो ऊपर लगा ही है और क्लोरीन आपका मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कन्वर्जन्स कर लेंगे। हटा दे, फिर नेक्स्ट रिएक्शन बताता हूँ। हाँ जी बच्चों, ये 4 कन्वर्जन्स और कर लेते हैं। ठीक है, सारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाले मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन था, इसको प्रोपाइन में चेंज करना है, प्रोप-1,9 कह लो। ठीक है, तो हमें मालूम है कि इसके अंदर कार्बन सेम है, कार्बन बढ़ाए नहीं है। अगर कार्बन बढ़ाने होते, 2 कार्बन बढ़ाने होते और ट्रिपल बॉन्ड लाना होता तो सोडियम एसिटाइड यूज़ कर लेते, पर अभी नहीं कर सकते। अभी ट्रिपल बॉन्ड लाना है और कार्बन हमारा ये 3 ही होने चाहिए, प्रोपाइन बनाना ना, तो 3 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डीहाइड्रोहेलोजनेशन करेंगे, इधर का H और इधर का Cl हटा देंगे, तो एल्कोहलिक क्यूएच से हटेगा, डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो पहले हमें ब्रोमीन देना पड़ेगा CCl4 में। ठीक है, तो दोनों तरफ ब्रोमीन लग जाएगा। अब जब दोनों तरफ ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ की ब्रोमीन एक तरफ का हाइड्रोजन लगाएंगे तो डबल बॉन्ड आएगा, और दूसरे तरफ का हाइड्रोजन और दूसरे तरफ की ब्रोमीन हटाओगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक तरफ की ब्रोमीन और हाइड्रोजन हटाने के लिए एल्कोहलिक KOH दे दिया हमने, तो ये होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये H है, ये H है, और यहाँ पे Br लगा रहा, ये वाला Br और ये वाला H हटा दिया एल्कोहलिक KOH से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर का H और इधर का Br हटाना है, तो इसको हम सोडियम लिक्विड अमोनिया देते हैं, NaNH2 दे दो या सोडियम लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इधर का H इधर का Br हट जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे एल्कोहलिक KOH दे दें तो भी हो सकता था। हाँ, हो सकता है, पर उसमें ईल्ड ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, तो ये प्रेफर करते हैं NaNH2 और सोडियम लिक्विड अमोनिया या सोडियम लिक्विड अमोनिया वाला मेथड। दिस इज़ बेटर देन गिविंग एल्कोहलिक KOH। ओके, तो ये यहाँ तक का आपका हो गया कि ये क्लोरोप्रोपेन था, प्रोपाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन को करता हूँ, वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला है। ठीक है, इतना पोर्शन इसका हटा देता हूँ तो वहाँ पे जगह बन जाएगी हमारे पास। अब ये कह रहा है कि इथेन को कन्वर्ट करो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में, तो पहले इसको क्लोरीन दे देते, ब्रोमीन लगवा देते हैं, इसमें सनलाइट में लगाना पड़ेगा, HNu लिख दो, तो ब्रोमीन लग गया। ठीक है, और सॉरी ब्रोमीन, क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन। और ब्रोमीन के बाद इसको जब मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, जब मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये CmgBr हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बन गया। इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन सकता है। एल्केन को पहले ब्रोमीन दिया सनलाइट में, तो ब्रोमीन एक जगह लगा लिया, फिर मैग्नीशियम से रिएक्ट करा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम बीच में आ जाता है, तो ये बन गया आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 क्लोरोप्रोपेन है, 1 आइडोप्रोपेन बनाना है, तो मालूम है कि इधर का Cl हटाना है, इधर का H भी हटा देंगे, डीहाइड्रोलेजनेशन करना है, तो एल्कोहलिक KOH से हमको मालूम है हो जाता है ये, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। अब किनारे अगर I लाना है तो पहले एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा, इसमें HBr देंगे हम इन परऑक्साइड, इन ऑर्गेनिक परऑक्साइड। जब ऑर्गेनिक परऑक्साइड में HBr दोगे तो Br किनारे पे आ जाएगा, इधर Br आ गया। ठीक है, HBr जो है ऑर्गेनिक परऑक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉव।
ठीक है, तो वो Br लग गया। अब Br को हटाना है तो NaI के साथ रिएक्ट करा देते हैं एसीटोन में, और इसको हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। हीट करते हैं तो स्ट्रांगली, इसको कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज में होता है, ब्रोमीन क्लोरीन को हटा के आयोडीन लगाना है, तो सोडियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे ब्रोमीन हट के आयोडीन लग जाएगा, तो ये कंपाउंड आपका बन गया। ठीक है, क्लोरीन हटाना था तो इधर का H इधर का Cl अल्कोहलिक के वजह दे के हटा दिया, फिर यहाँ पे आयोडीन लाना था, किनारे पे Br लगवा दिया एंटी मार्कोनिकॉफ से, और जब NaI के साथ फिंकलस्टीन रिएक्शन किया तो ब्रोमीन हट के वहाँ पे आयोडीन लग गया। तो इस तरह से ये हमारा 16th रिएक्शन भी हो गया कन्वर्जन। अब ये जो आखिरी रिएक्शन है 17th वाला, वो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको हटा के। ठीक है, 17th वाले कन्वर्जन में क्या कह रहा है कि प्रोपानॉल को प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। यहाँ लिख लेते हैं 17, ये प्रोपानॉल है और इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन में। ठीक है, इसके मतलब OH तो हटाना ही है, तो इसको पहले SOCl2 दे के Cl कर देते हैं। ठीक है, तो ये Cl हो गया। अब इसको जब अल्कोहलिक KOH दोगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। अल्कोहलिक KOH दोगे, देख रहे हैं कितना यूज़ होता है, तो ये अल्कोहलिक KOH दे दिया तो डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड पे क्या है, हाइड्रोजन लगाना है, तो हाइड्रोजन दे दो निकल प्लेटिनम में। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम पैलेडियम, तो इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर भी, एंड यू विल गेट एन एल्केन, प्रोपेन मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास प्रोपन 1 ऑल था, ये OH है, प्रोपन 1 ऑल था और हमें प्रोपेन बनाना था, तो हमने इसको हटाने के लिए यहाँ पे Cl ले लिया SOCl2 से, डिहाइड्रोजनेशन अल्कोहलिक KOH से होता है, प्रोपीन बन गया, उसको हाइड्रोजन दे दिया, इसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं रिएक्शन, तो इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर भी, तो एल्केन बन जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्जन्स होते हैं। ओके बच्चों, इन कन्वर्जन्स को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। जब ये रिएक्शंस याद हो जाएंगे तो आगे के चैप्टर्स के कन्वर्जन्स करने आसान होंगे, क्योंकि ये बार बार देखने काम में आते हैं। ओके बच्चों, मेरी वीडियोस को आप अच्छी तरह से पढ़िए, देखिए, समझिए, लिखिए और फिर इनको शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे वीडियोस को शेयर करें, और मैंने जो अलग वीडियोस और पहले के वीडियोस बनाए हैं जिनमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, और बहुत सारे मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसके लिंक आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, केमिस्ट्री बाय SK अग्रवाल। थैंक यू स्टूडेंट्स, सो मच, थैंक यू।